क्या आप भी लटकते पेट से परेशान हैं या आपके पेट का निचला हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा लटका हुआ या भारी है, तो आपको ये उपाय सिर्फ 10 दिन करना है। एक बॉल की मदद से 10 दिन में आप लटकते पेट से या पेट की चर्बी से छुटकारा पा सकते हो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि पेट का जो निचला हिस्सा है वहां अगर आपकी चर्बी जम गई है, बहुत ज्यादा मोटापा आ गया है, तो उसको आप किस तरह से हटा सकते हो या किस तरह से अपनी बेली के फैट को लॉस कर सकते हो। जो निचले पेट का जो मोटापा होता है उसको आप किस तरह से लॉस कर सकते हो। खासकर जो होता है प्रेगनेंसी के बाद जो होता है पेट का निचला हिस्सा बहुत भारी हो जाता है। खासकर जो लोग सिजेरियन होते हैं, सिजेरियन बेबी जिन लोगों की होती है, उन लोगों का तो बहुत ज्यादा जो होता है बेली फैट बहुत जम जाता है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। काफी कोशिशों के बाद भी वो कम नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताऊंगी जिसे कि आपको रोज सुबह सुबह पीना है, खाली पेट पीना है। और आप बिल्कुल कमेंट करके ये मत कहिएगा कि इसके बाद पी लें या इससे पहले पी लें। आपको सुबह उठते ही उसे रात को बनाकर रखना है, उसे आपको सुबह पी लेना है। और सुबह पी लेने के बाद आप सारा दिन चाहे जो खाओ जो भी करो, बस सुबह आपको उसको पी लेना है खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट आपको सबसे पहले उसे पी लेना है। लेकिन जिन लोगों को थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है वो लोग दवा लेने के बाद उस रेमेडी को पियेंगे। तो इस रेमेडी को मैं आगे वीडियो में बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों को 2 एक्सरसाइज बताऊंगी जिसे आपको सिर्फ शाम के टाइम आप आराम से उस एक्सरसाइज को करेंगे। तो उसे करने से आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर आपको काफी अपना जो बेली का फैट है वो कम नजर आएगा। और जितना आप उसे करते जाओगे उतना आपका बेली का फैट कम होता जाएगा। हमारी जो खासकर वुमेन्स में जो होता है निचला हिस्सा, पेट का जो निचला हिस्सा होता है वो काफी भारी हो जाता है या बहुत फूल जाता है, काफी कोशिशों के बाद भी वो कम नहीं होता। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है जेनेटिक, यानी अगर आपकी फैमिली में जैसे आपकी मम्मी, दादी या नानी किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है, पेट निचला पेट फूल जाता है, तो ये आपको हो सकता है, जेनेटिकली ये हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, किसी तरह की पेट में अगर सूजन है तो उसकी वजह से भी ये होता है। जैसे समटाइम्स क्या होता है, हम कुछ ऐसा खा लेते हैं तो जैसे सूजन हो जाता है, या और भी कई कारणों से पेट के अंदर सूजन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन बढ़ जाने से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जो निचला पेट का हिस्सा है वो भारी भारी या फूला हुआ सा लगता है। और इसके अलावा आपको जो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। खासकर लड़कियों में तो काफी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। आप देखोगे पीरियड के टाइम पे, जैसे पीरियड आने वाला हो उससे काफी हफ्ता भर पहले आप देखोगे कि पेट का जो हमारे स्टमक है, जो निचला बेली फैट है, लोअर बेली आप देखोगे काफी फूला हुआ सा, बल्कि सा हो जाता है, एकदम फूला फूला सा लगता है। तो ये कई सारे कारण होते हैं जो हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से भी होते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम भी अगर होती है तो लोअर बेली फैट बढ़ जाता है, लोअर बेली। इसके अलावा आप बदहजमी कह सकते हैं। अगर आपको खाना ठीक से हजम नहीं होता है, आपको बदहजमी होती है, तो इसकी वजह, जैसे आप कुछ भी खा रहे हो, आपको लग रहा है आपने डाइजेस्ट कर लिया खाना, लेकिन वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से भी पेट फूला हुआ सा रहता है, गैस बनती है, गैस की वजह से भी पेट फूला हुआ सा लगता है। ये कई सारे कारण हैं। खाना ठीक से आपको अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो खाना क्या होगा, एज अ फैट के रूप में वो पेट के अंदर जमा रहता है। तो खाना पीना भी आपको ठीक से करना होगा। मैदे की चीजें, चीनी वगैरह थोड़ा कम खाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपको जो लोअर बेली फैट है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। और इसके टाइम्स का हम लोग क्या होता है, काफी लंबे समय तक कोई दवाई या कुछ खाते हैं तो उसकी वजह से भी इस तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस तरह का पेट फूला हुआ सा होता है, काफी कोशिश के बाद भी कम नहीं होता है। थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम्स हो तो भी होता है। तो आज मैं आपको जो रेमेडी बताऊंगी ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, लड़कियों के लिए, खासकर वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस रेमेडी को हर कोई पी सकता है। अगर मदर हैं जो फीडिंग करवाती हैं वो भी पी सकती हैं। इसके अलावा जो भी, जिसको भी थायराइड की प्रॉब्लम है या पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम है या जो भी है, हर कोई इस रेमेडी को ले सकता है। ये जो रेमेडी आज मैं बताऊंगी ये हमारी बॉडी को बहुत कूल करता है, मतलब अंदर से इन्फ्लेमेशंस को हटाता है, साथ ही साथ हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखता है बहुत अच्छे तरीके से। और इसके अलावा जो है हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, जिसकी वजह से ये जो सारे कारण हैं ये हमारे बॉडी में फैट को जमाने के कारण हैं। फैट जमना, पेट के चारों तरफ फैट जम जाना कारण होते हैं। तो इन सभी कारणों को दूर करने के लिए ये रेमेडी आप जरूर पीजिए। तो ये आपको बहुत असर करेगा, बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ चलिए अब सबसे पहले मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगी। तो ये जो नुस्खा है, इस नुस्खे में आपको
सौंफ लेना है, जो नॉर्मल वाली सौंफ आती है जो हम खाते हैं अक्सर, बड़ी वाली सौंफ, उसको आप 2 बड़े चम्मच ले लीजिए और इसको पूरी रात पानी में भिगोकर रख दीजिए। कम से कम 200 ग्राम पानी लीजिए और उसे पूरी रात सौंफ में डालकर एक ग्लास में आप भिगोकर रख दीजिए और सुबह इसको आप छान लीजिए। देखिए इसका कलर पूरा चेंज हो गया, सौंफ की जो भी गुडनेस है वो इस पानी में आ चुकी है। तो इसे इस तरह से छान लीजिए और छानने के बाद जो सौंफ बच जाता है इसे आप फिर से सुखा कर रख दीजिए। इसे सब्जी वगैरह में डालकर या ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो ये बन गया सौंफ का पानी। रेमेडी देख ली। बस इस रेमेडी को आपको सुबह खाली पेट सबसे पहले पीना है, कुछ भी नहीं खाना है। सिर्फ थायराइड वाले, जिन लोगों को थायराइड की दवा लेनी होती है, या सुबह खाली पेट सबसे पहले किसी को कोई दवा अगर लेनी होती है तो सिर्फ वो दवा लेगा और दवाई को लेने के बाद आपको ये वाला पानी जरूर से जरूर पीना है। कम से कम आपको इसे 25 से 30 दिन तक इसको आप फॉलो करके देखिए, आपको अपना जो लोअर बेली फैट है वो कम होता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो अब एक्सरसाइज बता देती हूँ, बहुत आसान है। बस बैठे बैठे शाम को आप इतना एक्सरसाइज अगर आप कर लोगे, ये 2 एक्सरसाइज मैं दिखाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा। तो बॉल वाले इस एक्सरसाइज में आपको एक बॉल की ज़रूरत है। अगर आपके पास बॉल ना हो तो आप एक पानी का भरा हुआ बॉटल भी ले सकते हैं। 2 लीटर का पानी का भरा हुआ बॉटल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। तो उसे आप ले लीजिए और इस तरह से अपने पैरों को सबसे पहले मोड़ लेना है और इसके बाद आपको 1 से 10 तक काउंट करते हुए इसको पैरों की उंगलियों से टच करना है। तो इस तरह करने से क्या होगा कि आपके जो पेट के मसल्स हैं उनमें खिंचाव होता है और पेट की जो चर्बी है वो पिघलना शुरू होती है। शुरुआत में आपको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन बहुत ही इजी, आसानी से आप पहला दिन अगर कवर कर लेते हो तो दूसरा दिन आप देखोगे और इजी हो जाएगा, तीसरे दिन और भी इजी हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका बेली फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा और कम से कम आपको एक दिन में 50 बार करना है। तो एक बार में आपको 10 बार काउंट करना है, फिर उसको थोड़ी देर रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद फिर इसको स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हो 1 से 10 तक मैं काउंट करते हुए इसको कर रही हूँ और 50 बार आपको इसे करना है। तो ये बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज है। सिर्फ लोअर बेली फ़ैट को, यानी बेली का जो आपका फ़ैट है, बेली का फ़ैट बहुत अच्छे से लॉस होता है। डे बाय डे आप देखोगे कि आपका बेली का फ़ैट लॉस हो जाएगा और काफ़ी आपकी जो पेट की चर्बी है वो रिड्यूस हो जाएगी। और रेस्ट लेने के बाद अब दूसरा जो एक्सरसाइज है इसको भी आपको जो है बॉल की मदद से ही करना है। अगर बॉल ना हो आपके पास तो आप एक पानी का बॉटल ले लेंगे। पैरों को इस तरह से आपको ऊपर उठाना है और इस तरह से स्ट्रेट बैठना है। रीढ़ की हड्डी आपको स्ट्रेट रखनी है, झुकना नहीं है, इस तरह से। और पैरों को भी बिल्कुल नाव की तरह बोट शेप बनाना है और इस तरह से एक बार बॉल को इधर रखना है, एक बार बॉल को दूसरी तरफ रखना है। और अगर पानी का बॉटल है तो उसे भी एक बार एक तरफ और एक बार दूसरी तरफ रखें। इसे भी आपको जो है 10 बार करना है और इसी तरह से 5 बार रिपीट करना है, यानी 50 बार करना है। देखा आपने, लोअर बेली फैट को कम करना बहुत आसान है। आपके घर में बच्चे होंगे, बच्चों के पास बॉल होता होगा इस तरह का, कोई भी बॉल, या फिर अगर आपके पास बॉल ना हो तो पानी का एक बॉटल ले लीजिए। पानी का बॉटल हर किसी के घर में होता है, जरूरी नहीं आपको बॉल से करना है, लेकिन अगर बॉल से आप करोगे तो आपको काफी इंटरेस्ट लगेगा एक्सरसाइज करने में, क्योंकि एक्सरसाइज जो होता है इंटरेस्ट की बात भी होती है, यानी दिलचस्प होना। तो एक्सरसाइज को जितना दिलचस्प बनाएंगे, जितना अच्छा बनाएंगे, जितना बोरिंग ना लगे, इसके लिए अगर आप एक बॉल से करोगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको करने का मन भी होगा उस एक्सरसाइज को। तो इस तरह से एक्सरसाइज आपकी बेली फैट बिल्कुल कम हो जाएगी, कोशिश करके देखिए। और साथ ही साथ जो रेमेडी मैंने बताई है, सौंफ का पानी, इसे आपको सुबह खाली पेट पीना है। तो आप 30 डेज यानी 30 दिन लगातार, 25 से 30 दिन आप लगातार इसको करेंगे तो आपको बिल्कुल से बिल्कुल अच्छा असर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक और बात मैं बता दूं, 30 दिन में आपके पीरियड्स जरूर आएंगे। तो पीरियड्स के टाइम में, पीरियड्स के 4 दिन आपको नहीं करने हैं। पीरियड्स के 4 दिन आप बंद रखेंगे, उस टाइम आपको नहीं करना, ही आपको वो रेमेडी पीनी है और ना ही ये वाले एक्सरसाइजेस करने हैं आपको। पीरियड के टाइम पे बहुत हल्के एक्सरसाइजेस करने होते हैं, इसका वीडियो भी मैं जरूर शेयर करूंगी। बस पीरियड के 4 दिन निकाल के बाकी के दिन आपको ये रेमेडी पीनी है, ये एक्सरसाइज करने हैं। और पीरियड
कवर हो जाने के बाद आपको फिर 4 दिन और आप एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल नजर आएगा कि आपका बेली फैट कम हुआ है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज एक लाइक दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस में शेयर करती रहूंगी।